नमस्कार। आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करेंगे जिसने 15 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो लोगों को जीवन में नहीं मिल पाता। ऐसे क्या योग उसकी कुंडली में थे? किस कारण से उसको इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिल गई? उसके पीछे का कारण क्या था? कुंडली को एनालाइज करने के पीछे का लॉजिक ये है कि हमें ये समझ में आए कि हमारी कुंडली काम करती कैसे है। कई बार हम लोग ऐसे सेलिब्रिटीज की कुंडली देखते हैं और अपनी कुंडली से कंपेयर करते हैं तो कई बार लगता है कि इनकी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी खुद की है। हमारे 3 ग्रह 4 ग्रह उठ के बैठे हैं, सामने वाला का एक भी नहीं है, मगर सामने वाला कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर महादशा का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है कि महादशा कब किसकी कैसे आई। पर दिक्कत क्या होती है कि हम महादशा को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते कि हमारे कौन से प्लैनेट अच्छे हैं कौन से खराब हैं। ये सिंपल से तरीके से अगर हमें पता लग जाए, और ये किससे पता लगता है? हमारी लगन कुंडली से। तो लगन कुंडली में केवल 9 प्लैनेट हैं, उन्हीं का सारा गेम है। आपको अगर ये समझ में आ जाए कि कौन से अच्छे हैं कौन से खराब है। अब पता लगा किसी व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी है, मगर जो प्लैनेट खराब हैं उनकी महादशा पहले आ गई, तो लाइफ के अंदर सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। जो टाइम कुछ हासिल करने का होता है उस टाइम पे स्ट्रगल रहता है, बाद में जाके जीवन में ग्रोथ आती है। मगर यही चीज़ें अगर सही समय पर सही दशा मिल जाए। अब सही समय पर सही दशा इस एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि एक छोटे से शहर समस्तीपुर बिहार का लड़का मात्र 15 वर्ष की आयु में इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट हो गया। पीछे आपने सूर्य कुमार यादव के बारे में पढ़ा होगा कि उसको उनके सिलेक्शन को लेकर इंडियन टीम में बहुत ज़्यादा बातें उठी थी कि इसका सिलेक्शन पहले क्यों नहीं हो रहा है। 31 साल की उनकी आयु होने जा रही थी और आपको पता है कि क्रिकेटर जो हैं वो लगभग 35 के अराउंड जो है आपका क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। सिलेक्शन का जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका नॉर्मली 21 साल 21 साल की उम्र में रहता है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे जिनका 16 वर्ष की आयु में इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था, जिसके एग्जाम्पल बार बार दिए जाते थे। मगर इसने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मात्र 15 वर्ष की आयु में। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस बात को समझेंगे। साथ ही यहाँ पर इसकी कुंडली के माध्यम से ये भी समझेंगे कि लाइफ में ये कितना आगे और जाएगा, और अभी करंट में जो इनकी सिचुएशन चल रही है वो कैसी चल रही है। तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की डिटेल है 17 मार्च 2011 12 बजे दोपहर के समस्तीपुर बिहार। ये इनकी लगन कुंडली है, ये D10 चार्ट है। D10 चार्ट बेसिकली हम नॉर्मली बात क्या करते हैं, लगन कुंडली वर्षफल। वो कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो भी कुछ लिखवा के लेके आए हैं अपनी लगन कुंडली में, वर्षफल से उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हर साल को बेहतर रखना है, उसके लिए वर्षफल को कंसिडर किया जाता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि वर्षफल क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है। देखिए सीधे से समझ लीजिए, महादशा ओवरऑल ये बताएगी कि ये टाइम पीरियड में आपको ग्रोथ मिलेगी या परेशानी ज़्यादा रहेगी। अब महादशा नॉर्मली शुक्र के आगे 20 साल, शनि के आगे 19 साल, मरकरी के आगे 17 साल, इस तरह बृहस्पति के आगे 16 साल, तो इस तरह लंबी लंबी महादशाएं हैं। राहु की 18 साल। अब कोई भी आपकी 2-3 महादशा खराब लग गई, तो अगर किसी की बचपन में लग गई तो पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, बच्चा ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा तो आगे जीवन में ढंग से कैसे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर महादशा किसी भी प्लेनेट की हो, अच्छी हो या खराब हो, उसमें फ्लक्चुएशन अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर वो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके पीछे हम कई बार अंतरदशा फिर प्रयंतर दशा को देखने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी एंगल से देखिए या किसी भी एंगल से अपनी कुंडली समझिए या सामने वाले को बताइए, फाइनली आपके मन में प्रश्न उठता है या सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। आपने बता दिया कि ये समय आपका अच्छा है और ये खराब चल रहा है, खराब चल रहा है तो खराब को ठीक कैसे करना है, इस परेशानी से बाहर कैसे आना है। तो जो ठीक करने का कॉन्सेप्ट है वो वर्षफल से किया जाएगा। बाकी चीज़ें चीज़ों को समझने के लिए है, गोचर हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, ये चीज़ों को समझने के लिए है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है या ग्रोथ के पीछे का कारण क्या है।
तो हमें सिंपल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पहले अपनी कुंडली, लगन कुंडली को चेक करना है। लगन कुंडली को चेक करने के लिए सारे रूल आपको बता रखे हैं पुरानी वीडियो में। आप सभी लोग अपनी कुंडली को घर बैठ के आसानी से डिटेल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि लेट फॉर एग्जांपल ये कुंडली मान लिया आपकी है, तो आपने देखा आपका केतु कहाँ पर है, फर्स्ट हाउस में है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो हमने वीडियोस बना रखी है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे केतु इन ऑल हाउसेस के बारे में बता रखा है, सन इन ऑल हाउसेस के बारे में बता रखा है, यानी कि हर हाउस पे अलग अलग डिटेल वीडियो है। हर वीडियो 20, 25, 30, 35 मिनट की है, तो डिटेल में बात कर रखी है। तो आपने सिंपल क्या चेक करना है, केतु फर्स्ट हाउस का वीडियो देख लिया, एक पेज पे नोट डाउन कर लिया, वहां बता रखा है कि फर्स्ट हाउस में केतु अच्छा है या खराब है, दोनों ही कंडीशन में क्या रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे, कैसे उसको बैलेंस करना है। तो इसी प्रकार आप अपनी सबसे पहले लगन कुंडली को उठाइए, ये देखिए। अब जैसे यहाँ पे 4 प्लैनेट बैठे हैं तो चारों की अलग अलग वीडियो देखिए कि सन इन 10th हाउस, जुपिटर इन 10th हाउस, मरकरी इन 10th हाउस, इसके 4 हैं, मार्स इन 10th हाउस। उसके बाद और डिटेल समझना है तो इन कॉम्बिनेशन को पकड़ लीजिए, सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारी लगन कुंडली के अंदर कौन से प्लैनेट पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव हैं वो महादशा अंतरदशा में हमेशा दुखी परेशान करेंगे, जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट देंगे। मगर दशा अंतरदशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो, फ्लक्चुएशन हमेशा आएंगे। उसके पीछे कारण होता है वर्षफल। वर्षफल आपके बर्थडे टू बर्थडे चलने वाला कॉन्सेप्ट है। इससे अच्छा तरीका चीज़ों को बैलेंस करने का, ठीक करने का नहीं है। नॉर्मली हम जब एस्ट्रोलॉजी को सीखने समझने का प्रयास करते हैं तो वैदिक से करते हैं, प्राचीन ज्योतिष से करते हैं, सभी लोग जितने भी हैं, मैं भी उसी में से हूँ। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है कि 9 प्लैनेट हैं, 12 हाउसेज हैं, ये राशियां हैं, ये नक्षत्र हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ा और हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया, हम सीख गए। मगर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आगे एडवांस रूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हमें घबराहट शुरू हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, इसमें से समझ पाना या इसको कैलकुलेट कर पाना बड़ा कन्फ्यूजन का काम है। फिर हम इधर उधर भागते हैं। मगर बिल्कुल सरल तरीके से समझना है तो यहाँ पर जो आपको ग्रामर के पीछे रूल कराए हैं, आप घर बैठ के नोट्स बना सकते हैं। 2-4 महीने में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप डेफिनेटली कुंडली को प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे। और फायदा ये रहता है कि इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, हर साल पड़ेगी, तो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वैभव से शुरुआत करते हैं। D10 चार्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसके करियर को ज़्यादा फोकस किया है कि ये अचानक जीवन में इसके ग्रोथ कैसे आई और ऐसा क्यों हुआ। नॉर्मली होता क्या है, आप देखेंगे किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये आप सभी को पता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा कैसे क्या करेगा, यहाँ तो ये फैसिलिटी नहीं है, पता नहीं कितने बैठे हुए हैं करने वाले। मगर आप देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड हैं, उनका बेटा जो है अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाया। गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर भी क्रिकेट के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, जबकि उनको बैकग्राउंड भी अच्छा मिला, उनकी अप्रोच भी अच्छी थी। मगर महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये भी बिहार से थे। आपका वैभव सूर्यवंशी है, ये भी बिहार से हैं। तो ये छोटी जगह से बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी अप्रोच के कैसे आगे, तो यहाँ पर किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वैभव की स्टार्ट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी की डिटेल आपको बताई दी है, लिखी है, आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं। ये इनके लगन कुंडली निकल के आएगी और ये D10 चार्ट। अब देखिए यहाँ पर केतु फर्स्ट हाउस। तो जब हम बात करते हैं किसी भी प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने की, तो हमें ग्रामर के रूल हमेशा याद रखने हैं। जब तक आप ग्रामर के रूल याद नहीं रखेंगे, चीज़ों को एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे। सीधी सी बात समझिए, वैभव सूर्यवंशी आज की डेट में हर एक की जुबान पर है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। हर एक बच्चे को पता लगे कि वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। अब इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि नेम और फेम मिला। तो नेम और फेम मिलता किससे है, वो मिलता है सन से, सूर्य से। अब सूर्य पे सीधा टारगेट करेंगे। सूर्य कुंडली में कहाँ बैठे, 10th हाउस में। पिछली पुरानी सभी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि सूर्य 10th हाउस, ऐसे जातक नेम और फेम के शौकीन होते हैं और जीवन में इनको मिल जाता है। अब कितना मिलता है ये डिपेंड करता है सन की पोजीशन पे कि सन कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि सूर्य इनका 10th हाउस में बैठा है, नेम फेम के शौकीन, जीवन में मिल जाता है। दूसरा, मरकरी 12 नंबर के साइन में है, जुपिटर के साथ में है। तो
तो बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी होगा तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। मरकरी 12 नंबर साइन और 12th हाउस कहीं भी हो, बुध 12th नंबर के साइन में हो या 12th हाउस में हो, ऐसे जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। दिमाग में अच्छी बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, यानी जिस काम के पीछे लगते हैं लग ही जाते हैं। सूर्य मंगल एक साथ में है तो सूर्य मंगल जब एक साथ होते हैं तो स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो इसके स्वभाव में एग्रेशन, गुस्सा डेफिनेटली होगा। दूसरा, केतु फर्स्ट हाउस, तो रूल क्या बताया था, केतु फर्स्ट हाउस में हो द सन बिकम एक्सीलेंट वेयर एवर इट प्लेस्ड। कुंडली के अंदर केतु पहले घर में हो, किसी व्यक्ति के हो, उसकी कुंडली में सूर्य अब खराब नहीं रहेगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। देखने में बेशक वो चाहे अपनी नीच राशि में हो या राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, किसी भी प्लैनेट के साथ हो, देखने में आपको वो खराब लग रहा था, आप खराब समझ के उसके बारे में समझते जा रहे थे कि ये तो खराब है, शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। मगर यहाँ पर अब वो सूर्य उच्च का हो गया तो सन 10th हाउस में बैठा था, यहाँ पर केतु फर्स्ट हाउस की वजह से सन उच्च का हो गया। उच्च का सन 10th हाउस में हो जाएगा तो क्या करेगा, जातक को एक हायर उस पर लेके जाएगा, नेम और फेम के शौकीन, और जीवन में मिल जाता है, वो मिल गया। अब हमें समझ में आ गया कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो अच्छी पोजीशन में है, सूर्य के साथ बृहस्पति भी बैठा हुआ है, वो भी 6 पॉइंट के साथ अष्टवर्ग के, दैट इज एक्सीलेंट। अब यहाँ पर अगर हम इसकी दशा अंतरदशा पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य की दशा जो है 2 जून 2019 से 2 जून 2025 तक इसकी चली है, यानी कि अभी पिछले साल इसकी सूर्य की महादशा समाप्त हुई है। यानी कि जो इसका पीक टाइम था करियर का, उस समय सूर्य जो है उसकी दशा आ गई, सूर्य अपनी उच्च की स्थिति में था, उसने इनको एकदम हाईलाइट कर दिया, ये वेल परफॉर्म करता चला गया और 2019 से 2025 के बीच में ये इतना हाईलाइट हो गया कि इसका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो गया। इसके बाद दशा किसके स्टार्ट हुई, चंद्रमा की। चंद्रमा जो है 2 जून से स्टार्ट हो गया 25 से, और 10 साल के लिए आ गई। अब ये 10 साल की दशा जो है चंद्रमा की कैसी जाएगी, तो यहाँ पर मून देखेंगे। अब नॉर्मली अगर हम मून देखेंगे तो मून कुंडली के अंदर 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस इज गुड, मगर केतु फर्स्ट हाउस में है, राहु साथ में बैठा हुआ है, तो देखने में यहाँ चंद्रमा कमजोर हो गया और चंद्रमा के घर के अंदर शनि भी आके बैठ गया, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब ये पीड़ित अवस्था किस विषय में काम करेगी, काम सारे रूल करेंगे, जो भी हम ये समझेंगे ये भी काम करेंगे, और जो अष्टवर्ग के रूल बताए थे वो भी काम करेंगे। मैंने अष्टवर्ग के टॉपिक में आपको बताया था कि मून अगर कुंडली के अंदर 5 या मोर पॉइंट के साथ हो तो ऐसे में प्रॉस्पेरिटी देता है, वेल्थ देता है, नेम फेम देता है, सब कुछ देता है। ये प्ले लिस्ट में वीडियो बनी हुई है अष्टवर्ग की, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, सारे रूल मैच करते दिखाई देंगे। चंद्रमा 6 पॉइंट के साथ बैठा हुआ है अष्टवर्ग के, यानी कि चंद्रमा देखने में जो बहुत ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा था उतना पीड़ित था नहीं, चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। ये पीड़ित अवस्था किस विषय में देगा, ये देगा आपका मदर के हेल्थ इशू को लेकर, मेंटल स्ट्रेस को लेकर। ऐसे जातक इमोशनल होते हैं। अब सन रूल क्या है, सूर्य और मंगल कुंडली में एक साथ होंगे तो स्वभाव में एग्रेशन ज्यादा क्रिएट करेंगे। जब स्वभाव में एग्रेशन ज्यादा क्रिएट करेंगे तो मन अशांत हो जाएगा, मूड वीक हो जाता है। दूसरा, चंद्रमा इमोशन का कारक है, दिस पीपल आर वेरी इमोशनल। तो आपने देखा होगा कि अभी पीछे ये क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड गई थी, वहां पे ये मैच हार गए, सूर्यवंशी को मौका दिया और ये मैच हार गए, तो ये वहां पे रो पड़ा था। अब बच्चा है तो बच्चे के स्वभाव में थोड़ा सा उतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, तो वो बड़ी उम्मीद के साथ वहां पर परफॉर्म करने गया था, मगर वहां पे फ्लॉप शो हो गया तो उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और रो पड़ा। तो उसकी मीडिया में काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह आई थी। तो यहाँ पर इमोशनल बहुत होते हैं, मगर अब इनके अगर D10 चार्ट पे आ जाए तो हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि नेम और फेम के पीछे कारण क्या पड़ा, महादशा का रोल। तो महादशा इसकी सही समय पर सूर्य के आगे, उसके बाद चंद्रमा आ गई, 2035 तक दोनों महादशाएं अच्छी हैं। मगर जब हम D10 पे जाते हैं,
अब D10 पे आ जाओ। D10 चार्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि D10 को एग्जैक्टली कैसे देखना है और कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर D10 के अंदर लगन के अंदर राहु है। D10 चार्ट जब होता है तो वो स्पेशली करियर को लेकर देखा जाता है। यहाँ पर लग्नेश D10 का हो गया राहु। राहु लगन कुंडली में किसी व्यक्ति के नॉर्मली फर्स्ट हाउस में हो तो क्या करेगा, जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उठापटक रखेगा, किसी के भी देख लेना। इसके करियर का जो लगन चार्ट है, यानी कि ये D10 चार्ट जो है, इसमें राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, यानी कि इसके करियर के अंदर भी उठापटक देगा जरूर। अब ये चीजें अभी जो स्टार्ट हुई हैं, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। 10th हाउस के लॉर्ड को देखना है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। 7 नंबर की राशि कहाँ है? 10th हाउस में। ये बैठा है आपका 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में बैठा होने से क्या करेगा? तीसरा घर किसका है? साहस का, पराक्रम का। जातक जो कुछ भी हासिल करेगा अपने करियर में, अपने साहस और पराक्रम से करेगा। तो यहां पर D10 क्या होता है, इसी को और सूक्ष्म तरीके से देखने का तरीका कि ये जातक, कोई भी व्यक्ति अपने करियर को किस तरीके से लेके जाएगा आगे। तो यहां पर इसको, लगन कुंडली को हमने समझा। इसको सिंपल करना क्या है, इसकी कुंडली के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, वैसे खैर ये उपाय क्या करेगा, मगर नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति की कुंडली हो तो उनको सबसे बढ़िया उपाय क्या है? डॉग्स की सेवा। केतु फर्स्ट हाउस के बारे में हमने बता रखा है कि डॉग्स की सेवा से मदद खुदाई, ये वहां लाल किताब में लिखा है, क्योंकि लाल किताब का उपयोग कहाँ करना है इस बात को समझना है। रेमेडी की जब बात आती है तो लाल किताब से अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। समझने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, और लाल किताब के जो रूल हैं बड़े स्पेसिफिक हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि केतु फर्स्ट हाउस या मंगल 6th हाउस, ये मैंने पुरानी वीडियो में सारे बता रखे हैं रूल। केतु फर्स्ट हाउस या मंगल 6th हाउस, सन बिकम एक्सीलेंट, कहीं बैठा हो सूर्य, तो ये मंगल 6ठे घर में हो तब भी रूल लगेगा, केतु फर्स्ट हाउस में तब भी लगेगा। इसी प्रकार लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि राहु फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य कहीं भी हो उस घर को पीड़ित कर देगा, खराब कर देगा। वर्षफल में आ जाएगा तो ये रूल वहां भी काम करेगा। तो हमें इन चीजों को समझना है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है, दशा अंतरदशा आपने देखा, गैस किया कि 9 में से 5 प्लैनेट हमारे अच्छे थे, 3 खराब थे, मगर उन 3 की महादशा जीवन के अंदर आ गई और जीवन के 30-40 साल जो है उन 3 महादशा में निकल गए, तो कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा जीवन नहीं रहता, स्ट्रगल जीवन में दिखाई देता है। वहीं किसी व्यक्ति के 2-3 ग्रह ही अच्छे थे, मगर बाय डिफॉल्ट उन 3 ग्रहों की महादशा पहले आ गई, तो वो लाइफ के अंदर उस 20-25-30 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अचीव आसानी से कर लेता है। मगर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी है या खराब है, फाइनली कंक्लूजन क्या आता है? रेमेडी। रेमेडी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रेमेडी बताई जाती है दैट इज़ वेरी इजी टू डू। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, किसी प्रकार के कोई स्टोन नहीं है, किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं है, सिंपल उपाय हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं और डेफिनेटली काम करते हैं। कई बार थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा रखिए। कई बार जल्दी काम करते दिखाएंगे, कई बार थोड़ा सा महीने 2 महीने का समय लेते हैं, मगर काम करते अवश्य हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।